Hello everyone, welcome to another lecture of subject Introduction to Business and today our topic is types of share capital. शेयर कैपिटल की कौन कौन सी इकसाम ये किस्में होती हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कैपिटल क्या होता है और शेयर कैपिटल क्या होता है और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी कैन हैव। हियर इज अ लिस्ट ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। मल्टीपल काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल होते हैं, बहुत सारी इकसाम के शेयर कैपिटल हमारे पास होते हैं जो कंपनी के पास हो सकते हैं। हमने उनकी लिस्ट जारी की है, वेरियस काइंड ऑफ शेयर कैपिटल जो कंपनी जनरेट कर सकती है। नंबर 1 हमारे पास है ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज का मतलब होता है जिसका इख्तियार दिया जाए आपको कि आप कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट सरमाया जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं थ्रू द इशुएंस ऑफ शेयर, उसको हम कहते हैं ऑथराइज शेयर ऑफ कैपिटल। It refers to the maximum amount of shareholders' capital that a company is authorized to issue as per its constitutional document. ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है वो रेफर करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट कंपनी इज ऑथराइज, कि किस हद तक जो मिकदार है शेयर होल्डर के कैपिटल्स की, इन्वेस्टमेंट की, जो कंपनी को इख्तियार दिया गया है कि वो जनरेट कर सकते हैं, कि इतना सरमाया जो है वो कंपनी जनरेट कर सकती है एज पर इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। आइन के मुताबिक जो डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाया हुआ है वहाँ पे कितना उनको इख्तियार दिया गया है कि आपने कितना सरमाया जनरेट कर सकते हैं आप अपने शेयर्स के थ्रू, उसको हम कहते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है इसको हम आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम भी कहते हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि MOA भी इसको कहा जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये कंपनी खुद बनाती है प्रोफेशनल लॉयर्स और कॉर्पोरेट लॉयर्स के थ्रू कानून के मुताबिक, और उसको अथॉरिटी के पास जमा करवाती है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, रेगुलेटरी होती है जो बिजनेस की, उनको जमा करवाती है। और उसमें फिर लिखा जाता है कि इतने मैक्सिमम जो कैपिटल है वो हम अपनी शेयर्स की मदद से जनरेट कर सकते हैं, इनको कहा जाता है ऑथराइज शेयर कैपिटल, कि किस हद तक हम कैपिटल जो है जनरेट कर सकते हैं वो इस डॉक्यूमेंट में लिखे होते हैं और उसके हिसाब से ही जनरेट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इशू शेयर कैपिटल, दिस टाइप ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज अ पोर्शन ऑफ ऑथराइज शेयर होल्डर कैपिटल दैट द कंपनी इज एक्चुअली इशूड। अब कंपनी के पास इख्तियार होता है कि हम कितना कैपिटल जनरेट कर सकते हैं शेयर इशू करके। तो अब हमारे पास ऑथराइज तो है, हमारे पास इख्तियार है कि हम इतना पैसा जनरेट कर सकते हैं, और ये शेयर की जो वैल्यू होती है ये डिपेंड करती है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर, मार्केट वैल्यू के ऊपर और डिमांड और सप्लाई के ऊपर। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपकी शेयर की वैल्यू रखी जाती है। जितना ज़्यादा सरमाया होगा, जितनी आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी मार्केट के अंदर, उतनी ही ज़्यादा आपकी शेयर की वैल्यू होती है, उतना ही ज़्यादा आपको सरमाया जनरेट हो सकता है, और ये उसी वक्त तय किया जाता है आपके हालात देख के, ठीक है। अब इशू शेयर कैपिटल क्या हो गया कि अब इख्तियारात तो हमें सपोज करें कि 1 करोड़ जितना शेयर जो है वो हम इशू हमारे पास इख्तियार है कि हम जनरेट कर सकते हैं उससे सरमाया, लेकिन हम सिर्फ 50 लाख के इशू करते हैं कि हमें बस अभी इतना ही पैसा चाहिए, तो इतने ही शेयर हम इशू कर देते हैं। तो सिमिलर, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम पैसा हासिल करने के लिए 50 लाख के लिए उतने ही शेयर हम इशू कर देंगे, ठीक है, कि कोई आके खरीद ले और हमें वो पैसे दे दे। तो दिस टाइप ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज अ पोर्शन ऑफ ऑथराइज शेयर होल्डर। ये वो हिस्सा है ऑथराइज शेयर होल्डर के कैपिटल का कि जिसको हम इशू कर रहे हैं, कंपनी इशू कर रही है कि कोई भी आके इन शेयर्स को खरीद ले और हमें पैसे दे दे। These are the shares that are in the circulation and held by the investor। ये वो हिस्सा है शेयर्स का जो मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है, चल रहा होता है, और इन्वेस्टर जो हैं, सरमायाकार जो हैं, इन शेयर्स को खरीदते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब एक ऑथराइज हो गया कि कितना हमें ऑथराइज इख्तियार है कि हम शेयर जो हैं वो इशू कर सकते हैं, कितने पैसों के। दूसरा इशू हो गया कि हमने कितने इशू की हैं। तीसरा हमारे पास सब्सक्राइब्ड आ गया कि किस हद तक जो इन्वेस्टर हैं वो सब्सक्राइब करते हैं, मीन्स कि वो कितने शेयर खरीदना चाहते हैं। हमने तो शायद ज़्यादा इशू कर दिया, लेकिन वो कितने खरीदना चाहते हैं, उनको हम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कहते हैं। इट्स रेफर टू द पार्ट ऑफ इशू कैपिटल सब्सक्राइब बाय द इन्वेस्टर और एग्रीड टू बी टेकन बाय द शेयर होल्डर। ये वो हिस्सा होता है इशूड कैपिटल का जिसको सब्सक्राइब करता है, वादा करता है इन्वेस्टर कि मैं ये खरीदूंगा, या कोई शेयर होल्डर कहता है कि मैं ये खरीदना चाहता हूँ।
दिस रिप्रेजेंट द शेयर दैट शेयर होल्डर हैव कमिटेड टू परचेज। ये वो हिस्सा है शेयर्स का जो आपका आने वाला शेयर होल्डर जो है वो कहता है कि मैं वादा करता हूं कि ये शेयर्स मैं खरीदूंगा। आपके पास इख्तियार बहुत ज़्यादा का हो सकता है, आप इशू आधे कर सकते हैं, और सब्सक्राइब का मतलब कि कितना एक शख्स जो है नया शेयर होल्डर या इन्वेस्टर जो है वो खरीदना चाहता है, उसको हम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कह देते हैं। फाइनली हमारे पास आ जाता है पेड अप शेयर कैपिटल। अब सब्सक्राइब करने के बाद कितनी अमाउंट पे की है, कितने शेयर्स की अमाउंट पे की है हमने, उसको जब हम कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। कि मिसाल के तौर पे वादा करता है एक इन्वेस्टर, एक शेयर होल्डर कि मैं 25 लाख के शेयर्स खरीदूंगा, लेकिन अभी उसने 10 लाख पे किए हैं कि अभी मैं इतने शेयर्स खरीद रहा हूँ, बाकी बाद में खरीदूंगा। वो जो 10 लाख का कैपिटल सरमाया जनरेट हुआ होगा शेयर इशू करने से, उसको हम कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। इट रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब शेयर होल्डर कैपिटल दैट हैज बीन पेड बाय शेयर होल्डर। ये वो हिस्सा होता है सब्सक्राइब शेयर होल्डर्स के कैपिटल का जो कि एक शेयर होल्डर पे कर देता है। अब वो कंपनी का एक शेयर होल्डर बन चुका है कि मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, इतने शेयर अभी खरीद रहा हूँ, बाकी जो है वो मैं बाद में कर दूंगा। जो पे कर दिए वो पेड अप है। इट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव बाय द कंपनी इन एक्सचेंज फॉर द शेयर इशू। ये रिफ्लेक्ट करता है एक्चुअल अमाउंट, पैसों की मिकदार जो कि रिसीव की है कंपनी ने इन द एक्सचेंज ऑफ शेयर इशू। शेयर जो इशू किए गए हैं, जितने लोगों ने खरीदे हैं, एक्चुअली अमाउंट कंपनी को इतनी मिली है, इसको कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। बाकी जो है वो फर्जी हैं, अभी मिले नहीं है, अभी लिखे गए हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, इशू किए गए हैं। पेड अप जो होते हैं वो हमारे पास कैपिटल होता है जो कि शेयर इशू करने से और किसी ने खरीदनी है वो हमारे पास आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़रा गौर से सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगा। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।